गांडीव धनुष अर्जुन का शक्तिशाली धनुष था। गांडीव धनुष अलौकिक था। यह धनुष देव, दानव, गंधर्वों द्वारा अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। यह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था। गांडीव एक साथ लाखों धनुषों का सामना कर सकता था। गांडीव को जो भी धारण करता था उसमें स्वयं ही राष्ट्र को बढ़ाने की शक्ति विद्यमान हो जाती थी। इसके साथ अर्जुन के पास एक अक्षय तर्कस भी था, जिसके बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे। गति की तीव्रता प्रदान करने के लिए एक दिव्य रथ अर्जुन के पास था, जिसमें अलौकिक घोड़े जुते हुए थे। उस दिव्य रथ के शिखर पर एक दिव्य वानर विद्वान रहते थे। उस दिव्य रथ के ध्वज में अन्य जानवर भी विद्वान रहते थे, जिसके गर्जन से दिल दहल जाता था। लेकिन अर्जुन को इतना शक्तिशाली गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस और दिव्य रथ कैसे प्राप्त हुए, ये अब भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार एक बार श्वेत केतु नामक सम्राट ने यज्ञ किया था। यह यज्ञ 12 वर्षों तक चलता रहा, जहाँ लगातार यज्ञ में घी डाला जाता रहा। घी इतनी अधिक मात्रा में थी कि अग्निदेव उसे पचा नहीं पा रहे थे। इसके बाद अग्निदेव ने अपनी जलने की शक्ति खो दी। अपनी शक्ति छीन हो जाने के कारण अग्निदेव भगवान ब्रह्मा के पास गए। अग्निदेव ने कहा, इतनी अधिक मात्रा में घी ग्रहण करने के कारण मुझे अपच हो गया है। मुझे अब कोई दूसरा हविष्य ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं रही। कृपया मेरा स्वास्थ्य ठीक करने में मेरी सहायता करें। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा, इंद्र के खांडव वन में विशेष जड़ी बूटियाँ हैं। यदि आप खांडव वन को जला देंगे तो वहाँ रहने वाले विभिन्न जंतुओं और जड़ी बूटियों को ग्रहण कर आपका स्वास्थ्य पुनः ठीक हो सकता है। अग्नि ने कई बार खांडव वन जलाने का प्रयत्न किया। चूंकि तक्षक नाग भगवान इंद्र का मित्र था और इंद्र ने उसे अपनी संरक्षण में खांडव वन में रखा था, इसीलिए इंद्र ने अग्निदेव को खांडव वन जलाने नहीं दिया। जब भी अग्निदेव खांडव वन को जलाने के लिए प्रयत्न करते, इंद्र वर्षा उत्पन्न कर देता और उस वन को जलने से रोक देते। अग्निदेव परेशान होकर वापस ब्रह्मा के पास गए। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा, जब नर नारायण के रूप में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण खांडव वन के पास बैठे हो, तब तुम उनसे प्रार्थना करना, तभी तुम्हारे सारे मनोरथ सफल होंगे। अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह हो जाने से अर्जुन और कृष्ण परम मित्र हो गए थे। कभी अर्जुन व कृष्ण द्वारकापुरी में रहते तो कभी इंद्रप्रस्थ में। वे दोनों एक बार खांडव वन में शिकार खेलने गए। दोनों वही नदी के तट पर निवास कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण उनके पास आया और दोनों से भोजन की याचना करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण से पूछा, आप अपनी इच्छा बताएं कि किस प्रकार के अन्न से आपको तृप्ति होगी, हम उसका प्रबंध करेंगे। तब ब्राह्मण ने अपना असली परिचय दिया। ब्राह्मण ने कहा, मैं अग्नि हूँ, इसीलिए खांडव वन को जलाकर ही मेरी भूख शांत होगी। मैंने इससे पहले भी 7 बार प्रयास किया है, परंतु इंद्र मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने देते। तब अर्जुन ने कहा, हे अग्निदेव, जब इस वन की रक्षा स्वयं इंद्रदेव कर रहे हो तो फिर मैं इसे नष्ट कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास ना तो कोई दिव्य रथ है और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र। तब अग्निदेव ने तुरंत अर्जुन को गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस और दिव्य घोड़े से जुता हुआ एक रथ दिया। अर्जुन दिव्य अस्त्रों को धारण कर रथ पर बैठ गए और श्री कृष्ण उनके सारथी बने। अग्निदेव ने खांडव वन को जलाना शुरू किया। अर्जुन ने वन के ऊपर तीरों का एक बड़ा आवरण फैला दिया, जिसके कारण
यदि इंद्रदेव वर्षा भी कर दे तो पानी की एक भी बूंद वन में ना गिरे। चारों ओर हाहाकार मच गया। पशु पक्षी लता और भूमि के भीतर निवास करने वाले सर्पादे भी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इंद्रदेव खांडव की सहायता करने आए, परंतु अर्जुन और श्री कृष्ण के सामने उनकी एक न चली। इस प्रकार खांडव वन को जलाकर अग्निदेव तृप्त हुए और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को आशीर्वाद देकर अपने निवास स्थान पर लौट गए। दोस्तों, अर्जुन के गांडीव धनुष से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दे ताकि वीडियो से जुड़े सारी जानकारी आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।